भाई साहब आरसीबी ने हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। हाँ, वही आरसीबी जिसको लेकर के काफी मजाक उड़ाया जाता था कि अगर कोई भी प्लेयर आरसीबी में जाता था तो लोग काफी मजाक उड़ाते थे। लोग कहा करते थे कि आरसीबी किसी को भी ले लेती है, कोई भी मुंह उठा के चला आता है और आरसीबी उसको अपनी टीम में शामिल कर लेती है। ये जो मजाक का सिलसिला था वो सालों साल चला। सालों साल लोगों ने आरसीबी का मजाक उड़ाया। आरसीबी का जो कोचिंग स्टाफ है उसका भी काफी मजाक उड़ाया जाता था। लोग कहते थे कि आरसीबी का जो नाम है विराट कोहली से जुड़ा है, विराट कोहली आरसीबी में है इसलिए आरसीबी को इज्जत मिल रही है। अगर विराट कोहली आरसीबी में नहीं होते तो फिर आरसीबी की ब्रांड वैल्यू जीरो होती। विराट कोहली की वजह से ही आरसीबी की ब्रांड वैल्यू या आरसीबी की फुल इज्जत है। लेकिन अब भाई साहब वही आरसीबी का कोचिंग स्टाफ सभी लोगों के हालात बदल दिया, जज्बात बदल दिया। अब आरसीबी वाले कह रहे हैं कि भाई साहब गुरु हमको फुल इज्जत चाहिए, हम फुल इज्जत के हकदार हैं क्योंकि हमारे 3 लड़कों का सिलेक्शन टीम इंडिया के लिए हो गया है। टीम इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की जो टेस्ट सीरीज खेली जाएगी उसमें हो गया है, तो गुरु अब हम फुल इज्जत मांगते हैं। बांग्लादेश के लिए जो टीम इंडिया का सिलेक्शन हुआ है उसमें 4 तेज गेंदबाजों को जगह दी गई है, जिसमें से 3 तेज गेंदबाज आरसीबी के हैं। पहला नाम जसप्रीत बुमराह का है, वो तो भाई साहब ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बॉलर हैं, उनकी तो कोई तुलना ही नहीं है। और बाकी जो 3 नाम हैं वो आरसीबी से हैं। ये भाई साहब काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऐसा कभी आरसीबी वालों के साथ पहला नहीं हुआ है। ये इतिहास में पहली बार आरसीबी वालों के साथ हुआ है कि उनके 3 प्लेयर एक साथ टीम इंडिया में खेलेंगे, एक साथ खेलने के लिए मौका उनको मिला है। चलिए अब बताता हूं कि भाई साहब किसका किसका सिलेक्शन टीम इंडिया में किया गया है, टीम इंडिया के लिए किया गया है। तो टीम इंडिया के स्क्वाड में तेज गेंदबाजों में 4 तेज गेंदबाजों को जगह दी गई है। पहला जो नाम है वो जसप्रीत बुमराह का आता है। भाई साहब उनका तो किसी से कंपेरिजन किया ही नहीं जा सकता है क्योंकि वो ऑल टाइम ग्रेटेस्ट प्लेयर में से आते हैं। और बाकी 3 जो गेंदबाज हैं वो आरसीबी से आते हैं। पहला नाम मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज को लेकर के कोई शौक नहीं हो सकता है, शौक तो होना भी नहीं चाहिए क्योंकि मोहम्मद सिराज काफी दिनों से टीम इंडिया में खेल रहे हैं और कहीं ना कहीं निश्चित था कि मोहम्मद सिराज को टीम इंडिया में टेस्ट स्क्वाड में फिर से जगह दी जाएगी। मोहम्मद सिराज पहला नाम हो गए। और भाई साहब जो दूसरा नाम है वो है आपके आकाशदीप। आकाशदीप ने अच्छी परफॉर्मेंस की थी, दिलीप ट्रॉफी में उन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस की थी इसलिए उनको शायद स्क्वाड में मौका मिला है। जो दूसरा नाम आता है सिराज को छोड़े, जो दूसरा नाम आता है आरसीबी से वो है यश दयाल का। हाँ, वही यश दयाल जिनको एक समय रिंकू सिंह ने 5-5 छक्के मारे थे और लग रहा था कि भाई साहब अब आईपीएल में भी कोई नहीं यश दयाल को खरीदेगा। लेकिन बाद में आरसीबी ने उनको एक मोटी रकम में खरीदा और लोग कह रहे थे उस समय कि आरसीबी मतलब किसी को भाई साहब खरीद लेती है, कोई भी मुंह उठाए चला आता है और आरसीबी उसको अपने साथ शामिल कर लेती है। लेकिन फिर वही यश दयाल ने आरसीबी के लिए अच्छी परफॉर्मेंस की और उन्होंने चेन्नई से जो आरसीबी का मैच था उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस की। आपको याद होगा कि धोनी को भी उन्होंने ही आउट किया था। और उसके बाद यश दयाल के पिता ने कहा था कि जब आरसीबी ने मेरे बेटे को खरीदा था तब लोग काफी मेरे बेटे को ट्रोल कर रहे थे, कह रहे थे कि आरसीबी ने एक कूड़े को खरीद लिया है, कोई वैल्यू नहीं, आरसीबी ने अपने पैसे बर्बाद कर दिए हैं। लेकिन बाद में जब मेरे बेटे ने परफॉर्मेंस की तो वही लोग मुझे बधाइयां दे रहे थे, वही मेरे बेटे की बड़ाई कर रहे थे। अब भाई साहब इनका सिलेक्शन क्यों किया गया तो मैं आपको बताता हूं कि भाई साहब इनका सिलेक्शन दिलीप ट्रॉफी के आधार पर किया गया क्योंकि इन दोनों प्लेयरों ने दिलीप ट्रॉफी में काफी अच्छी प्रदर्शन की और उसी अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए इनका सिलेक्शन किया गया। यश दयाल ने पहले इनिंग में भी अच्छी प्रदर्शन किया है। यश दयाल ने पहले इनिंग में 3 विकेट निकाले जो काफी शानदार विकेट थे और दूसरी इनिंग में उन्होंने 1 विकेट निकाला। टोटल उन्होंने दिलीप ट्रॉफी में 4 विकेट निकाले और सब अच्छे विकेट निकाले, इसीलिए उनको टीम इंडिया में मौका मिला। और दूसरा नाम आकाशदीप ने तो कहा ढा के रखा था भाई साहब। पहली इनिंग में 4 विकेट अच्छे विकेट, दूसरे इनिंग में तो कहर ही ढाल दिया, फिर 4 विकेट और वो भी तगड़े तगड़े विकेट उन्होंने निकाला। 8 विकेट टोटल उन्होंने दिलीप ट्रॉफी में निकाले और भाई साहब बैटिंग में भी उन्होंने अपनी टीम के लिए अपना योगदान दिया, इसलिए उनको टीम इंडिया में मौका दिया गया। अब आकाशदीप, यश दयाल और मोहम्मद सिराज तीनों का एक साथ आकर के आरसीबी से टीम इंडिया के लिए खेलना, लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये आरसीबी के लिए कमाल है क्योंकि आरसीबी के साथ ये इतिहास में पहली बार हो रहा है। आरसीबी के साथ ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ है कि उसके कोई एक साथ 3 प्लेयर जाके टीम इंडिया के लिए खेले हों, ऐसा आरसीबी के लिए कभी भी नहीं हुआ है।
अब आरसीबी वाले सोच रहे हैं कि हमारे 3 प्लेयर एक साथ टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तो क्या पता हम इस बार ट्रॉफी भी जीत जाएं। अब ये तो समय की बात है, आरसीबी ट्रॉफी जीतेगी या नहीं जीतेगी, लेकिन एक साथ आरसीबी के 3 प्लेयरों का टीम इंडिया के स्क्वाड में सिलेक्शन जरूर कर लिया गया है।